आज मैं उन लड़कों के बारे में बात करने वाली हूँ जो धोखा देते हैं प्यार में। इससे ज़्यादा इसको मत ले जाना, टॉपिक यही है, धोखा प्यार वाला, इससे ज़्यादा नहीं। दुनिया में क्या क्राइम हो रहा है मैं यहाँ उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। टॉपिक है कि लड़के ही बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि लड़कों में आपके घर में भाई भी आ जाते हैं और भी फैमिली में लोग आ जाते हैं। मैंने कई लड़कियों के स्टेटस देखे हैं, आई हेट बॉयज़। इस नफ़रत की क्या वजह हो सकती है? या तो किसी लड़के ने धोखा दे दिया प्यार में, या आप खुद ही थोड़ा स्टाइल मार रहे हो। स्टाइल मत मारो, क्योंकि लड़कों में आपके घर में भी लोग हैं, तो लड़कियां भी तो धोखा देती हैं प्यार में। देती नहीं है क्या? क्या सबको पता नहीं है ये चीज़? पता है ना। लड़के कोई अलग से नहीं है, इनके अंदर भी एक आत्मा है। आज लड़के ने आपको धोखा दिया तो आपको बुरा लगा, किसी ना किसी जन्म में कहीं ना कहीं ये काम आपका भी रहा होगा। अगर ये सोच लेते हो ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा। ये बिल्कुल मत सोचिए कि उसने मेरे साथ गलत किया, मुझे उसके साथ भी कुछ करना है गलत, मुझे उसे ऐसा करके दिखाना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। किसी को दिखाने के लिए कुछ मत कीजिए, जो करना है अपने लिए कीजिए। ये मैं दोनों की बात कर रही हूँ, लड़के और लड़कियाँ दोनों बराबर होते हैं, दोनों ही इंसान हैं। तो धोखा जो हमें मिलता है वो हमारे कर्मों की वजह से मिलता है। उस समय हमें तुरंत सोचना है कि मेरा ही कर्म है, आज मेरे सामने है, आई एम सॉरी, माफ़ी मांग लेनी है। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सब लड़के धोखेबाज होते हैं, मेरा प्यार से विश्वास उठ गया। ये लाइन्स मैंने बहुत सुनी है, बहुत बार सुनी है। एक लड़का जो मिला आपको, वो आपके कर्म से जुड़ा था। दूसरे लड़के को आपने धोखेबाज धोखेबाज कह कह के खुद अट्रैक्ट कर लिया। आप उस पर शक करने लगे, वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँची, चीज़ें नेगेटिव होती चली गई। आपने जैसा सोचना शुरू किया वो रिश्ता वैसा बनता चला गया। ये लड़के और लड़कियाँ दोनों की बात कर रही हूँ। अपनी अपनी वाइब्रेशन ठीक कीजिए, अपनी आत्मा को बोलना शुरू कीजिए, मेरी आत्मा पवित्र है। सामने वाले इंसान के बारे में बोलना शुरू कीजिए, आपकी आत्मा पवित्र है। फ़र्क लड़के या लड़कियों से नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है उनकी वाइब्रेशन से, उनके थॉट से। लड़के पीछे पड़ जाते हैं, लड़कियां भी तो पीछे पड़ जाती हैं अच्छा लड़का देख के। पड़ती नहीं है क्या? बुरा लगेगा, ठीक है कोई बात नहीं, बट पड़ती हैं। लड़के फ़ोटो मांगते हैं, लड़कियां नहीं मांगती। काम दोनों के बराबर है, ठीक है। लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड लड़के हो सकते, लड़कों की नहीं हो सकती? होती है ना। तो बुरा ना लगे इस चीज़ के लिए। लड़का लड़की भाग जाते हैं, भले ही लड़की बोल रही है मुझे भगा ले जाओ, मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ कर जाऊंगी, लड़की बोल रही है ये बात, लड़का बेचारा भावनाओं में बह के भगा ले गया। उसके बाद दोनों का डिसीज़न हुआ फैमिली वगैरह के सामने, तो लड़की ने उल्टा आरोप लड़के पर डाल दिया, यही ले गया था मुझे, मेरी मर्जी नहीं थी, यही ले गया था मुझे। तो इस केस में लड़के को हो गई पूरी ज़िंदगी की सज़ा। इसमें गलत किसके साथ हुआ? यही तो कर्म होते हैं जो भुगतने पड़ते हैं। ये लड़के के साथ जो हुआ ये उसका कुछ पुराना कर्म था, लड़की ने यहाँ पर एक नया कर्म तैयार कर लिया जो उसे भी भुगतना पड़ेगा। ये चलते रहते हैं, ये कर्म है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि कर्म ठीक कीजिए। तो कहने का मतलब इतना सा है कि लड़कों को हर बात के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। आत्मा सबकी सेम होती है, हम शरीर से अलग हैं बस। तो मुझे नहीं लगता कि हम शरीर से किसी को जज कर सकते हैं। जिसे भी देखें आत्मा और रूप में देखें। आप क्या सोच रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, बजाय इसके कि सामने वाला क्या सोच रहा है। आज आपकी वाइब्रेशन कैसी है उसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके कर्म कैसे हैं वो मायने रखता है, क्योंकि कर्म से ही सब कुछ है। और यकीन मानिए, जब हम अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेते हैं, अपनी सोल को बार बार बोलते हैं मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मेरे पास सभी पवित्र आत्माएं हैं, मेरे आसपास सभी प्योर सोल हैं, तो आपको लोग भी अच्छे मिलने लगते हैं, जैसे आप हैं वैसे ही। अब एक आध आ जाता है कहीं से भूल भटक के, तो उसे माफ़ करो और आगे बढ़ो। तो आपके साथ कोई गलत कर रहा है, उसकी वजह है आपके कर्म, उनसे माफ़ी मांगिए। हाँ, ये बात कुछ लोगों के दिमाग में आएगी कि गलती उसने की, हम माफ़ी क्यों मांगे? तो फिर ऐसे ही लड़ते रहो, कर्मा बनाते रहो। तुम उसके साथ गलत करो, वो तुम्हारे साथ करेगा। कर्मा क्लियर करना है ना, तो उससे माफ़ी मांग लो, खुद को माफ़ कर दो। बदले की भावना मत रखो। कोई धोखा दे, चाहे कुछ भी हो, क्राइम करने वाले को सज़ा मिलती है, यहाँ भी और वहाँ भी। कर्म बन के वही सामने आता है, ये किसी सज़ा से कम नहीं है।
ये किसी सज़ा से कम नहीं है यार। अब बात करते हैं उनकी जो प्यार करते हैं लड़का लड़की, कुछ टाइम बाद, मतलब दोनों प्यार करते हैं, यहाँ धोखे की बात नहीं है। कुछ टाइम बाद वो कहता है कि या लड़की या लड़का दोनों में से कोई भी, कि मेरी मजबूरी है। तो उसकी मजबूरी को समझिए और भगवान से प्रे कीजिए, उसकी मजबूरी जो भी हो उसे ख़त्म करो। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है जो पहले नहीं थी, हो सकता है बाद में बन गई हो। तो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती यहाँ पे। किसी की मजबूरी है तो बस मजबूरी है, हम यहाँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है। इससे अच्छा है प्रार्थना करो, उस इंसान से बहस मत करो। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, ये लाइन नोट कर लेना, प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। दिल से करो, आपके लिए अच्छा होगा तो मिल जाएगा आपको, वो दे देंगे भगवान, ले जा। अब यहाँ कुछ लोग इसमें मुझे बहुत गलत बोल सकते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरे आखिरी शब्द हैं, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो सभी को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ